नमस्कार, मैं RN शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रेडिंग उपदेश में फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो कि मैंने SBI स्टॉक ऑप्शंस का एक वीडियो आयरन फ्लाई बनाई थी दोस्तों, और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग पिछला जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो हम जुलाई एक्सपायरी की बनाएंगे। दोस्तों, जुलाई एक्सपायरी की वीडियो में दोस्तों क्यों बनाना चाहता हूं मित्रों, वो इसलिए क्योंकि जुलाई मंथ में मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहा है। लगभग एक महीने में मार्केट दोस्तों 4-4.5 हज़ार पॉइंट मार्केट भागा है। अब 4-4.5 हज़ार पॉइंट मार्केट जब भागेगा दोस्तों, तो फिर आयरन फ्लाई कितना भागेगी, SBI कितना भागेगी दोस्तों। SBI भी कम से कम 80-90 पॉइंट तो मार्केट भागेगा ही भागेगा SBI का भी। तो उस कंडीशन में हम लोग किस प्रकार से हमारी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं दोस्तों, स्ट्रेटेजी को एडजस्टमेंट करते हैं, और हम हमारे लॉस को बचा करके कैसे प्रॉफिट बुक करते हैं, ये हम आज इस स्ट्रेटेजी में देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलो, मैं आपको इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, पिछली एक जो हमारा वीडियो था, जो मैंने आपको बाइंग का एक वीडियो बनाया था, उसमें हमारे कुछ मित्रों का कमेंट्स आए थे दोस्तों कि सर हम कोई भगवान थोड़ी है जो हमको डायरेक्शन का पता पड़ जाएगा। एग्जैक्टली दोस्तों, मैं यही आपके मुँह से कहलवाना चाहता था कि आप भगवान नहीं हो, ना मैं भगवान हूँ कि मेरे को डायरेक्शन का पता चल जाने वाला है। कुछ हमारे जो बुजुर्ग हैं या हमारे जो लर्नड विद्वान थे पुराने, उन लोगों ने बहुत सी कुछ स्ट्रेटजी, कुछ इंडिकेटर्स बनाए थे दोस्तों, जिन इंडिकेटर्स के द्वारा हम लोग कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते थे कि मार्केट यहाँ ऊपर या नीचे जाने वाला है। लेकिन आजकल जो मार्केट चल रहा है वो उन सारे इंडिकेटर्स को फेल कर रहा है। जो इंडिकेटर आपको यह बताएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, उसी क्षण आपका मार्केट नीचे चले जाने वाला है। दोस्तों, सारे इंडिकेटर्स इस मार्केट में फेल हो रहे हैं। इसलिए मैं किसी को सलाह नहीं देता दोस्तों, किसी इंडिकेटर को आप यूज करके और मार्केट में अपनी पोजीशन बनाएं बाइंग की, ठीक है। क्योंकि मार्केट बिल्कुल आप जहां सोच रहे हो उसके बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपको बड़ा लॉस हो सकता है दोस्तों। और बाइंग में तो होता क्या है कि केवल मोमेंटम का खेल होता है। अगर बाइंग में आप लंबे टाइम बैठ गए तो फिर आपका वैसे लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको ठीठा मार देगा कि उतना ठीठा डिके हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को बाइंग में बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है। सेलिंग में तो हम लोग आराम से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन देख सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि हमको कोई डर नहीं है। जितना दिन हम मार्केट में बैठेंगे उतना ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि ठीठा हमारे फेवर में है, हमको ठीठा का बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन बाइंग में हम लोग ज़्यादा बैठ गए तो हमको ठीठा वैसे ही मार देगा दोस्तों। इसलिए हमको अगर मार्केट हमारे फेवर में थोड़ा बहुत चला भी गया तो भी हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मैं बाइंग के लिए ज़्यादा कभी भी इंसिस्ट नहीं करता हूँ। बाइंग में तो यही है कि मार्केट अगर आपको तेज़ी से भाग रहा है और आपको मोमेंटम मिल रहा है तो बस मोमेंटम का बेनिफिट ले लो। जो भी आपके पास में 10-25 पॉइंट आ जाए हाथ में, वो लेके आप मार्केट से निकल जाओ दोस्तों। यही है बाइंग का खेल। तो इसलिए मैं बाइंग की कभी कोई स्ट्रेटेजी बनाता नहीं हूँ। क्यों? बाइंग की कोई स्ट्रेटेजी होती भी नहीं है। बाइंग में क्या स्ट्रेटेजी बताओ आप मेरे को। बाइंग में मार्केट का पता है आपको कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। आप या चाहो तो आप नेगेड कॉल बाई करके बैठ जाओ, क्योंकि आप कॉल बाई करोगे तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि बाइंग में हमेशा लिमिटेड तो लॉस होता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो आपको लॉस तो लिमिटेड है ना, आपको पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है, फिर घबराने की कोई बात ही नहीं है। और फिर भी अगर आप उसमें भी स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो तो एक आप अपना बुल कॉल स्प्रेड बना दो। आप एक कॉल जो है वो बाई कर लो और उससे दूसरी आउट ऑफ द मनी की एक कॉल सेल कर दो, तो उसमें आपको प्रॉफिट भी कम होगा तो लॉस भी कम होगा। क्योंकि भाई जहां आपको प्रॉफिट जो बाइंग की है आपने उसमें आपको फायदा होगा, तो जो सेल की है उसमें आपको लॉस होगा। ऑल ओवर आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी बाइंग की स्ट्रेटेजी हो जाती है। या फिर आप कोई बाइंग की, आपको पता है मार्केट का कि अगला एक्सपायरी हमारी यहाँ पर होने वाली है। सपोज करो आज मार्केट चल रहा है 39,000 पे चल रहा है, और आप बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हो कि मार्केट जो एक्सपायरी लेने वाला है इस मंथ की वो 39,500 पे, यानी कि 500 पॉइंट ऊपर लेने वाला है। तो बस आप आयरन फ्लाई बना दो, आप डायरेक्शनल आयरन फ्लाई बना दो। डायरेक्शनल आयरन फ्लाई बनाओगे तो उसमें भी आपको फायदा हो जाएगा और उसमें आपका लॉस भी लिमिटेड होने वाला है। आप कहोगे सर वो कैसे बनाएंगे? दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें। डायरेक्शनल आयरन फ्लाई, डायरेक्शनल बटरफ्लाई या डायरेक्शनल आयरन कंडोर, कोई भी स्ट्रेटेजी आप बनाओ, इसमें कोई फारसी कांक नहीं है या कुछ ऐसा बड़ा तगड़ा वो नहीं है, ज्ञान नहीं है कि जिसमें आपको कहीं कुछ सीखने की जरूरत है। आपको जहां भी लग रहा हो कि मार्केट यहां पर हमारा एक्सपायरी लेने वाला है, इस पॉइंट पर एक्सपायरी लेने वाला है, बस उसी जगह पर आप अपना, अगर आयरन फ्लाई बनानी है आपको तो उसी जगह पर आप अपना स्ट्रेडल सेल कर दो, उस जगह पर कर दो, उसके आसपास 150 पॉइंट आसपास कर दो। अगर आपको लग रहा है कि 39,600 पे मार्केट एक्सपायरी लेने वाला है, आप 39,500 पे, आप राउंड फिगर में 39,500 पे अपना स्ट्रेडल सेल कर दीजिए। जहां भी आप अपना स्ट्रेडल सेल करोगे वहीं पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है।
आप जहाँ स्ट्रडल सेल किया उसके बाद में आप 1000 पॉइंट 500 पॉइंट जहाँ भी करना चाहो उतना दूरी पर आप वो उसके दूर पर आप हेजिंग बाई कर लो आउट ऑफ द मनी में, बस हो गई आपकी डायरेक्शनल अर्न फ्लाई। जहाँ भी आपको कुछ नहीं करना, जहाँ भी आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर एक्सपायरी लेने वाला है, बस उसी जगह पर आप अपना स्ट्रडल सेल कर दो। उसके बाद में आप जितनी दूरी पर आप स्पान रखना चाहते हो आप अपने हिसाब से 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट 500 पॉइंट उतनी दूरी पर आप हेजिंग करना चाहते हो उतनी दूरी पर आप हेजिंग कर दो आउट ऑफ दी मनी में। हो गई आपकी अर्न फ्लाई, बस अब आपको कोई टेंशन नहीं है। मार्केट अगर वहां पर जहां आपने सोचा है कि मार्केट वहां जाने वाला और वहां पहुंच गया मार्केट तो आपको बम्पर प्रॉफिट होने वाला है, 100% प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। आराम से लगा के सो जाओ बोले आप कॉन्फिडेंट हो तो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मार्केट एक्सपायरी लेने वाला है फला जगह पर तो ही, और अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो दोस्तों, आपको मार्केट के डायरेक्शन का पता नहीं है, तो फिर आप स्ट्रडल पर ही आप अपनी पोजीशन बनाओ। जहाँ पर एटीएम चल रहा है मार्केट का वहीं पर आप अपनी पोजीशन बनाओ। अगर आपको ये पता नहीं है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है तो फिर आप अपना जहाँ भी एटीएम चल रहा है मार्केट वहाँ पर स्ट्रडल सेल कर दो और वहीं अपनी पोजीशन बना दो। और अगर आपको पता है तो वहाँ बना लो। बस आप आयरन फ्लाई बना लो, आप बटरफ्लाई बना लो। बटरफ्लाई में भी आप जहाँ भी पॉइंट जिस पॉइंट पर आपको पता है भाई फला जगह पर आप मार्केट बंद होने वाला है उसी जगह पर आप बटरफ्लाई के दो लॉट सेल कर दो। बस उसके बाद में सेम डिस्टेंस पर दोनों तरफ एक एक लॉट बाई कर लो। अगर मार्केट वहाँ पर पहुँच गया तो आपको बम्पर प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। ये लो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आयरन फ्लाई, बटरफ्लाई, आयरन कंडोर ये होते ही ऐसे हैं कि जिस जगह पर इनके स्पान के अंदर मार्केट अगर आ गया तो आपको वहाँ प्रॉफिट देने वाला ही है। अगर इनके स्पान से मार्केट बाहर गया, इनके एरिया से मार्केट बाहर गया तो फिर आपको लॉस होगा दोस्तों। उस कंडीशन में आपको अपना एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, बस ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों ज़्यादातर बाइंग में नहीं ज्ञान देता हूं लोगों को, क्यों बाइंग में कोई बड़ा ज्ञान होता भी नहीं है। बाइंग में बस आपको नॉलेज अगर पक्का है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आपको ये पता है, कन्फर्म डायरेक्शन का पता आपको पड़ जाता हो तो आप बाइंग कर सकते हो दोस्तों। मैं मना नहीं करता किसी को भी, लेकिन बाइंग में दोस्तों मैंने ये देखा है, मैं तो ज़्यादातर सर्कल में मेरे बहुत से लोगों को देखा हुआ है कि बाइंग में लोगों ने मैक्सिमम 90% लोगों ने नुकसान ही लिया है। बाइंग में क्या होता है दोस्तों, पूरे महीने भर आपको दोस्तों कहो तो कमा के दे जाएगा और एक दिन आपका सारा पैसा ले जाएगा और आपसे डबल ले जाएगा मार्केट। आप जहां भी आपकी चूक हुई, जहां भी आपकी नज़र हटी, बस वहीं मार्केट आपसे पैसा ले जाएगा। बाइंग का ये खेल है, इसलिए बाइंग में मैं कम इंटरेस्टेड होता हूं। और वैसे भी दोस्तों ऑप्शंस तो बनाई सेलिंग के लिए है। ऑप्शन में तो सेलिंग करके ही पैसा कमाता है आदमी, जो भी कमाता है। हाँ, ऑप्शंस में आजकल मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम नहीं है मित्रों। आप ऑप्शन में सेलिंग करोगे तो आपको बड़ी कमाई नहीं होगी तो बड़ा लॉस नहीं होगा। आप अगर स्ट्रेटेजी बना के काम कर रहे हो और सही तरीके से एडजस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कमाई थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन दोस्तों बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। थोड़ी थोड़ी कमाई कर लो आप, लेकिन कभी मार्केट आपके फेवर में भी आएगा। आजकल मार्केट थोड़ा वोलेटाइल ज़्यादा है, एक समय आएगा जो आपके फेवर में होगा, आपको भी कमा के देगा। सबको कमा के देता है मार्केट, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा वेट कर लो, आप थोड़ा आराम से कम काम कर लो अभी, लेकिन सेलिंग में करो आप। बाइंग में थोड़ा रिस्की है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको हमारी स्ट्रेटजी पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये हमारी मैं SBI का जो 1 जुलाई का हम लोग पोजीशन डिप्लॉय करेंगे 1 जुलाई में, और 28 जुलाई हमारी एक्सपायरी है, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आप देख रहे हो, ये हमारा 461 पर हमारा मार्केट चल रहा है इस समय, 461.75 पर ATM, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों 460 पर हम हमारी पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। आयरन फ्लाई कहाँ बनाएंगे, 460 पर बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। देखो अब हम चलते हैं 460 पर हमारी पोजीशन। देखो हम यहाँ पर स्ट्रडल सेल कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमने स्ट्रडल एक एक लॉट का सेल कर दिया, 460 पर हमने एक एक लॉट सेल कर दिया है। और यहाँ से 40 पॉइंट दूर पर हम करीबन 460 तो 420 पर नीचे हम लोग बाई पुट बाई कर लेंगे, और 500 पर हम यहाँ पर एक कॉल बाई कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों हमारी कंप्लीटली तैयार हो गई है स्ट्रेटेजी, जिसमें हमारा 32,925 रुपये का प्रॉफिट है और 25,575 का लॉस है, ओके। नीचे हमारे पास में जो है ब्रेक इवन पॉइंट है वो है 438 और 482 के, ओके। अब हम चलते हैं, इसमें आगे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना।
इसमें हम लोग दोस्तों एक एक दिन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 30 मिनट अगर आगे बढ़े तो 1 महीने की स्ट्रेटेजी है ये, तो दोस्तों बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा हमारे पास में, इसलिए हम एक एक दिन आगे बढ़ेंगे। जहां भी हमको एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी वहीं पर हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे जब तक हमको लॉस नहीं दिखेगा, ठीक है ना, शुरू में तो, उसके बाद में लेकिन, या फिर हमको बिल्कुल भी मार्केट हमको ऐसा लगेगा कि भाई अब तो हमारी एक साइड तो बहुत बढ़ गई है, दूसरी साइड में हमारे पास में कुछ गुंजाइश नहीं है, तभी हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे। चलो एक दिन बढ़ते हैं आगे। देखो हमारा 1350 रुपये का प्रॉफिट अभी चल रहा है एक दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक दिन बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब हमारा 300 रुपये का लॉस हो रहा है। देखो मार्केट हमारा कहाँ पहुँच गया दोस्तों, 477.55 पर मार्केट पहुँच चुका है। हमने स्ट्रगल बेचा था 460 पर, 17 या 18 पॉइंट के करीब हमारा मार्केट ऊपर निकल चुका है। अब हम यहाँ पर हमारे P&L को चेक करें, क्या पोजीशन है हमारी P&L में। देखो P&L में हमारी पोजीशन है कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि P&L में हमारी क्या पोजीशन बनी हुई है। ये हमारा 23 रुपये 40 पैसे का तो हमारा कॉल हो गया है और 6 रुपये की हमारी पुट रह गई है। कितना डिफरेंस आ गया है, यानी करीबन 3 गुने से 4 गुना, लगभग 4 गुना 1/4 का रेशो हो चुका है इनका। अब सोचो आपकी, अगर हमारा मार्केट और ऊपर गया तो हमको जितना कॉल जो हमको लॉस देगी उतना हमको पुट फायदा नहीं दे पाएगी, इसलिए अब हमको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। प्लस मैंने आपको पहले भी 1-2 बार बताया दोस्तों कि हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा एडजस्टमेंट कब करें, कि जब हमारे स्ट्रेडल में हमको लॉस ना हो रहा हो, ठीक है। या तो हमको स्ट्रेडल में पुट और कॉल की प्रॉफिट एंड लॉस दोनों सेम हो, लगभग बराबर कैसे हो, या फिर हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, तो उस कंडीशन में अगर हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हमको ज़्यादा फायदा रहेगा, वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा देखो 11,475 रुपये का हमारा लॉस है और 11,625 का हमारा प्रॉफिट है, यानी कि ऑल ओवर हम करीबन 100-200 रुपये के प्रॉफिट में ही बैठे हुए हैं। यानी कि ये हमारा जो स्ट्रेडल हमने सेल किया था, ठीक है ना, इसमें हमको ऑल ओवर 100-200 रुपये का प्रॉफिट ही हो रहा है। तो ऐसी जगह पर इस टाइम पर हमको एडजस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस मार्केट भी करीबन 18 पॉइंट ऊपर जा चुका है। अब 18 पॉइंट भागना मार्केट को बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों। वैसे मोस्टली हमको करीबन 10 से 15 के बीच में हमको एडजस्टमेंट कर देना होगा। कितना, 10 से 15 के बीच में हमको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस हो जाती है पोजीशन, और ज़्यादा अनबैलेंस होने पर हमको बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, हमारी पोजीशन को हम यहाँ पर हमारी इस पूरी पोजीशन को बुक कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने 23 रुपये 40 पैसे में हम यहाँ पर हमारी कॉल को बुक कर लेंगे, और 6 रुपये में हम हमारी पुट को बुक कर लेंगे, और इधर हमारा 3 ये जो है हमारा पुट जो है 1.5 रुपये की है, क्या हुआ, हाँ, पुट जो है हमारी 1.5 रुपये की है, 1.5, और ये हमारी 4 रुपये 75 पैसे की कॉल, 4.75, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पर, हमारा स्ट्रेडल कहाँ पर है, 480 पर, ठीक है। एटीएम कहाँ पर है, 480 पर। तो हम यहाँ पर 400 ऑप्शन चेन में चलते हैं और हम 480 की पोजीशन सेल कर देते हैं, स्ट्रेडल सेल कर देते हैं। ये देखो 480 पे हम यहाँ पर कॉल सेल कर दी, और 480 पे हमने ये पुट भी सेल कर दी, और इसी प्रकार से हम 40 पॉइंट दूर यानी कि 440 पे हम पुट बाई कर लेंगे एक लॉट, और इधर हम 520 पर कॉल बाई कर लेंगे। देखो अब हमारी ये पोजीशन बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम पे ऑफ चार्ट देखते हैं, ये हमारा तैयार हो चुका है, जिसमें हमको करीबन 28,500 रुपये का तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है और 30,000 का हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। अभी हमारा 300 रुपये का मैक्सिमम लॉस चल रहा है हमारा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दिन सीधा एक दिन चले आगे। देखो अब हमारा क्या पोजीशन बना है, अभी हमारा करीबन 150 रुपये का लॉस चल रहा है, और हमारी P&L चलते हैं, देखते हैं P&L पर देख लेते हैं हम लोग कि हमारी पोजीशन की स्थिति क्या है। देखो हमारा ये हमारा स्ट्रेडल है जो कि अभी बैलेंस्ड है। देखो हमको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे और एक दिन और आगे बढ़ते हैं।
देखो अभी क्या पोजीशन है हमारी, अभी हमारी पोजीशन जो लॉस में चल रही थी वो हमारी प्रॉफिट में आ चुकी है। अभी हमारे पास में करीबन 225 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और अभी हमारा स्ट्रेडल भी मैनेज्ड है। देखो ये हमारी कॉल जो है लगभग 14 रुपये के आसपास है और पुट जो है हमारी 10 रुपये के आसपास है। अभी हमको यहाँ पर कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और प्लस हमारी पोजीशन भी प्रॉफिट में आ चुकी है। राइट, अब हम आगे और चलते हैं। ठीक है, एक दिन और आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम यहाँ पर हमको 450 रुपये का हमको लॉस हो रहा है और देखो यहाँ पर हमारी पोजीशन क्या बनी हुई है। देखो मार्केट कहाँ पहुँच चुका है मित्रों। देखो अब हम पहले देखते हैं यहाँ पर 490 करीब 89 पर। ठीक है, हमने यहाँ पर पोजीशन कहाँ बना, कब थी जब बनाई पोजीशन, कहाँ मार्केट था 477। ठीक है ना, 477। तो दोस्तों ये मार्केट पहुंच चुका करीबन 22-23 पॉइंट ऊपर निकल चुका है हमारा। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि हम केवल 10 से 15 के बीच में मार्केट होगा तो हम यहाँ पर मैनेज करेंगे। मार्केट काफ़ी अनबैलेंस हो चुका है। देखो पोजीशन क्या हो चुकी है हमारी। देखो ये हमारी पोजीशन एक की हो गई है 16-17 रुपये और एक की हो गई हमारी 7 रुपये। लेकिन हमको चिंता नहीं है दोस्तों, अभी भी हम कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमको हमारे स्ट्रेडल में बेनिफिट होना चाहिए। राइट, अभी देखो हमारा स्ट्रेडल अभी भी हमको प्रॉफिट दे रहा है। देखो 900 रुपये का 9,000 रुपये हमको प्रॉफिट है और 7700 रुपये हमारा लॉस है। स्ट्रेडल में हमको ऑल ओवर प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारी जो हेजिंग है ना, ये हमको नुकसान दे जाती है। देखो दोस्तों एक में हमारे 2300 रुपये का लॉस हो रहा है और 900 रुपये का फायदा हो रहा है हेजिंग में। हेजिंग अक्सर हमेशा लॉस ही देती हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोटेक्शन गार्ड हैं और प्रोटेक्शन गार्ड तो दोस्त हमसे हमेशा पैसा लेके ही जाता है। वो अपनी मजदूरी लेके जाएगा, जो हमको सेव कर रहा है, जो हमको थोड़ा सेव कर रहा है, तो वो तो हमसे मजदूरी लेके जाने वाला है ना, इसलिए वो हमसे लॉस दे के जा रहा है हमको। यहाँ भी हमको यहाँ पर इसने क्या किया है 450 रुपये के और लॉस में बैठा दिया मार्केट ने। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर एडजस्टमेंट चाहें हम तो वापस चले जा सकते हैं। अभी हम लोग वापस भी जाकर 2 घंटे पीछे जाकर के हम लोग जहाँ पर हमको एडजस्टमेंट करना है वहाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पर इसको फिर से हमारे स्ट्रेडल को बुक कर, हमारी पूरी पोजीशन को बुक कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 16.5 रुपये की हमारी कॉल है। और 7.70 पैसे की हमारी पुट है। एक 1.25 की हमारी पुट है, 1.25 और 2.65 की हमारी कॉल है। अब हम चलेंगे यहाँ पर, मार्केट आ चुका है करीबन 490 पर। अब हम यहाँ पर 490 पर जा करके और हमारा स्ट्रेडल सेल करेंगे, हम हमारी पोजीशन नहीं बना देंगे हम 490 पर 490। देखो ये हमने 490 पर फिर से हमारी पोजीशन सेल कर दी। और यहाँ से 40 पॉइंट दूर यानी करीबन 450 पर हम यहाँ से फिर से बाई कर लेंगे। 450 पे बाई हमने इधर नीचे पुट बाई कर ली और 490 और 40 कितने हो गए 530। हम 530 पर यहाँ इधर बाई कर लेंगे। चलो अब देखो हमारा क्या पोजीशन में तैयार हो चुका है। देखो पे ऑफ चार्ट कैसे बना है हमारा, ये हमारा पे ऑफ चार्ट बन चुका है और इसमें हमारा नीचे 471 का वो है ब्रेक इवन है, ऊपर हमारा 509 का ब्रेक इवन है और हमारा करीबन 28,000 का प्रॉफिट है और 30,500 रुपये का लॉस है। लगभग हमारे पास कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 450 का हमको करीबन 450 का लॉस अभी इस समय चल रहा है। अब हम चलते हैं आगे, एक दिन आगे बढ़ते हैं सीधे। देखो मार्केट कहाँ गया है, अभी बिल्कुल बैलेंस्ड मार्केट है और हमको एक दिन में ही 1350 रुपये का प्रॉफिट मार्केट ने दे दिया। अब हमको प्रॉब्लम नहीं करेगा मार्केट, क्योंकि अब मार्केट हमको प्रॉब्लम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम डिके होना शुरू हो चुका है। क्योंकि प्रीमियम अब देखो मार्केट में कहाँ पहुँच चुका है हमारा 11 जुलाई हो चुकी है। अब क्या मार्केट में प्रीमियम डिके होने लग गए हैं। ओके, अब हम एक दिन और चलेंगे। देखो कहाँ पहुँच गया मार्केट, अभी भी मार्केट वहीं खड़ा है, हमारा प्रॉफिट 1275 रुपये का हो रहा है।
और एक दिन चलेंगे। देखो ये 14 तारीख हो चुकी है, मार्केट अभी भी बैलेंस्ड है। हम देख लेते हैं, हमारा P&L चेक कर लेते हैं हम एक बार। देखो ये 8 रुपये की वैल्यू है और ये 12 रुपये के आसपास की वैल्यू है। अभी भी मार्केट हमारा बैलेंस्ड है और हमको 2250 रुपये का प्रॉफिट अभी इसमें हो रहा है। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं और एक दिन। देखो अभी हमारा 4800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, मार्केट कहाँ देखो, पे ऑफ चार्ट देखो आप, मार्केट अभी भी लगभग हमारा बैलेंस्ड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो P&L आप चेक कर लो। और वैसे ही 4800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो हमको कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पर ये फुट तो हमारी बिल्कुल भी बढ़ नहीं रही है लगभग, क्योंकि उतना प्रीमियम डिके हो रहा है। और कॉल जो है हमारी काफ़ी हमको 7800 रुपये का प्रॉफिट दे रही है। ठीक है ना, तो इसलिए हमको यहाँ पर कोई बैलेंस, इसको हमको अभी भी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हमको प्रॉफिट हो रहा है हमको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम चलते हैं और आगे, एक दिन और आगे बढ़ते हैं। 18 तारीख हो चुकी है, वैसे हमारी एक्सपायरी 28 जुलाई की है और 18 तारीख हमारी हो चुकी है। अब हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7000 रुपये का हो रहा है। ठीक है, और मार्केट कहाँ पर चल रहा है, देखो हमारा मार्केट देखो कहाँ चल रहा है, पे ऑफ चार्ट चेक करते हैं हम लोग। मार्केट अभी भी हमारे फेवर में है दोस्तों। देखो 483 यानी 484 पर मार्केट चल रहा है। हमारी पोजीशन कहाँ बनी हुई है, 490 पर। ठीक है ना, 6 पॉइंट डाउन है मार्केट। हमको अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को अभी भी हमारे फेवर में मार्केट चल रहा है। ठीक है ना, अब हमको कितना हो रहा है, 7000 का प्रॉफिट हमको हो रहा है। ठीक है ना, हमको कोई डरने वाली ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, हमको निकलना कब है, 28 तारीख है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमको 3rd वीक के बाद में हमको मार्केट में रुकना नहीं है। 3rd वीक की एक्सपायरी होने के बाद से 3rd वीक की एक्सपायरी में निकल जाओ आप चाहो तो, या अगले दिन फ्राइडे को निकल जाओ आप, उसके बाद हमको निकलना, यहाँ पर रुकना नहीं है। क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया था कि हमारे को कि स्टॉक्स में फिजिकल सेटलमेंट होता है, तो फिजिकल सेटलमेंट की व्यवस्था अगर हमारे पास में नहीं है तो हमको मार्केट में रुकना नहीं है। जो भी हमको प्रॉफिट मिल रहा होता है उसको लेके हम लोगों को निकल जाना चाहिए। ठीक है ना, अब हम चलते हैं एक दिन और आगे। अभी भी हमको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमको प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, एक दिन और आगे बढ़ते हैं। 19 तारीख हो चुकी है। देखो अब मार्केट हमको और बम्पर प्रॉफिट दे रहा है, 8000 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। अब आप एक बात बताइए, इस स्ट्रेटेजी में हमारा कितना पैसा लगा है। यहाँ हमारा लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए के आसपास हमारा मैक्सिमम जो हमारा मार्जिन लगा होगा, 1 लाख रुपए के आसपास लगा होगा। ठीक है ना, 1 लाख के अगेंस्ट में हमको 8000 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि लगभग 8% का प्रॉफिट हमको इस समय मिल रहा है। मंथली दोस्तों 8 से 10% का प्रॉफिट अगर मिल रहा हो तो बहुत ही बेस्ट रिटर्न है, वो बहुत ही बेस्ट रिटर्न माना जाता है। इसलिए हमको यहाँ पर पहली बात तो कि हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, हमको यहाँ पर मार्केट से निकल जाना चाहिए। वैसे भी दोस्तों हमारा मार्केट का टाइम भी हो चुका है, अभी हमारी कौन तारीख हो गई, 19 जुलाई हो चुकी है। हमको यहाँ पर कब निकलना है, लगभग 21-22 तारीख को हमको वैसे निकल जाना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर निकल जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हमको यहाँ पर बेस्ट प्रॉफिट हो चुका है। इसके बाद में हमको 1-2 दिन में कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर से निकल जाएंगे। अब हमको यहाँ पर इसमें बैठना नहीं है। ठीक है ना, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 8000 रुपये का प्रॉफिट हमको इसमें मिल गया है, तो 8% का प्रॉफिट आपने आराम से अचीव कर लिया है। ज़्यादा रुकने की हमको कोई ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि मार्केट अब आगे, मैंने बताया था ना कि 4000 मार्केट भाग रहा है, तो हमको और आगे मार्केट हमारा कहो तो इस प्रॉफिट को भी खा जाए, और मार्केट ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाला है आगे। अभी मार्केट हमारे थोड़ा बहुत फेवर में है तो हमको प्रॉफिट दे रहा है, और ऐसा मौका अगर मार्केट आपको दे तो दोस्तों उस मौके को आपको कैश कर लेना चाहिए। ज़्यादा आप लालच नहीं करें। आपको अगर मार्केट 8-10% का प्रॉफिट अगर दे रहा है, मैं मानता हूँ 5% के ऊपर अगर प्रॉफिट जब आपको मिलने लग जाए तो फिर आप कभी भी वहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए। आपको मंथ में 5% का प्रॉफिट अगर ईजी गोइंग में मिल जाए तो उससे बेस्ट रिटर्न कुछ नहीं होता मित्रों। ठीक है ना दोस्तों, हम यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और जिन मित्रों ने दोस्तों हमारा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को बजाएं, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों
सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करें मित्रों। जब आप सब्सक्राइब करोगे, आप हमको मोटिवेट करोगे दोस्त, आप जो हमारे चैनल को आगे से आगे बढ़ाओगे, तब दोस्तों हमको भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन मित्रों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है वो इसको लाइक करें और दोस्तों अपने मित्रों को शेयर करें, ठीक है ना। मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं बनाऊंगा दोस्तों, बेकार टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। थैंक यू मित्रों। ओके।